मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और एक मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड रही है। ओके, मैं वॉइस चेक कर रहा था। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। सो मेरी बैकग्राउंड रही है एक मिडिल क्लास फैमिली की। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, मेरी माताजी गृहिणी थी और परिवार में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पेरेंट्स ने हम सबको बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया। पहली जो सैलरी मुझे मिली थी एज ए टीचर वो मात्र 500 रुपया थी और 1 साल मैंने नौकरी की। 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने अपने सपनों को पूरे करना है तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे व्यापार करना पड़ेगा। सो ये थोड़ी सी समझ आ गई थी मेरे अंदर में 1 साल नौकरी करने के बाद में। बिजनेस की कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, कोई परंपरागत व्यापार नहीं था, तो ये बड़ा मुश्किल रहता है जब आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कभी किसी ने खानदान में आपके बिजनेस नहीं किया तो क्या किया जाए, और वैसा माहौल नहीं था गांव में। कोई बैकग्राउंड नहीं थी। मैंने सिंपल एक काम किया कि मैंने गांव से मैं शहर आ गया। मेरे मामा जी वहाँ पे रहते थे, ठेकेदार थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। सो उनके साथ में कुछ दिन रहा और वहाँ रहते रहते मुझे मालूम एक नए तरीके का बिजनेस आया है और वो बिजनेस है केबल टीवी का बिजनेस। मैंने केबल ऑपरेटर के रूप में काम करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग एक डिश एंटीना लगाते थे। 4x4 फीट का उसका साइज रहता था और 2-3 चैनल चलते थे उन दिनों। वीसीआर बड़ा क्रेज था, वीसीआर पे हम लोग एक फिल्म दिखा देते थे और बहुत वैल्यू रहती थी केबल ऑपरेटर के दिनों एक्चुअली, शुरुआत के टाइम में। मैंने केबल ऑपरेटर के रूप में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ करने का चूंकि जज्बा था तो बहुत मेहनत किया, पूरी ताकत के साथ में काम किया, दिन रात हम लोग लगे रहे। और जब आप एक जज्बे के साथ में काम करते हैं तो आपको परिणाम मिलते हैं। और केबल टीवी का बिजनेस चूंकि था भी नया, अपॉर्चुनिटी थी एक बहुत अच्छी। मैंने खूब मेहनत किया तो अच्छे परिणाम वहां पे आए। एक अच्छी खासी इनकम मेरे पास में हर महीने वहां से आने लग गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद मैं केबल टीवी के बिजनेस से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं था। जैसे बोर हो जाते ना किसी काम को करते करते, वैसे मैं बोरियत सी महसूस करने लग गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस काम में मैं जितना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, जितना ज्यादा मैं पैसा कमा रहा हूँ, उतना ज्यादा मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। जैसे आप किसी दलदल में फंसते चले जाते हैं, वैसी एक फीलिंग मेरे अंदर में आई, क्योंकि वहां पे आपको 24 घंटे सर्विसेज देनी होती थी। दिन में भी हम काम करते थे, रात में हम लोग जब सब लोग सो जाते थे, रोड पे ट्रैफिक नहीं होता था तो केबल की लाइनें बिछाते रहते थे। पूरे शहर में हम लोगों ने उस समय काम किया। मुझे बड़ी घुटन सी महसूस होने लगी और मेरा एक नया ड्रीम पैदा हुआ, एक ठीक ठाक से इनकम आते हुए, कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम करना है जिस काम के करने से मुझे पैसा मिले और पैसे के साथ में मुझे टाइम फ्रीडम भी मिले। मेरे पास में समय हो जिसको मैं अपने तरीके से एंजॉय कर सकूं। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और अंग्रेजी की एक कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां चाहत होती है तो वहां पे रास्ते अपने आप निकलते हैं। उसी दौरान मेरे नजदीकी दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि आप मेरे घर पे आइए, आपसे कुछ खास बात करनी है। मैं उनके घर पे गया और वहां जाने के बाद में मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में ये जो 3 शब्द हैं RCM, ये 3 शब्द मैंने सुने। वो एक होम मीटिंग थी एक्चुअली, जहां उन्होंने मुझे बुलाया था और वहां जाने के बाद उस माहौल की वजह से मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और RCM बिजनेस ज्वाइन करने के बाद में ज्वाइन तो किया मैंने, लेकिन मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। ये एक नया काम था मेरे लिए और मुझे ऐसा लगता था कि अगर आपको बिजनेस करना है और बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन मेरे दिमाग में थी और RCM बिजनेस में कुछ पैसा नहीं लगता था। मैंने कुछ पैसा दिया था और उसके बदले मुझे कपड़े मिल गए थे। मुझे लगता नहीं था कि ये कुछ बड़ा काम हो सकता है यहाँ से। और शुरुआत में बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो पहले दिन से ही सीरियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है। मुझे ऐसा नहीं लगा था। मैंने इसको बहुत लाइट लिया शुरू के कुछ महीनों तक।
लेकिन कुछ टाइम के बाद में मेरे अपलाइन मुझे एक मीटिंग में लेके गए, जो हमारी मंथली सेमिनार्स होते हैं। तो एक सेमिनार में जाने के बाद में जब मैंने बहुत सारे लोगों को स्टेज पे इस बिजनेस से पैसा कमाते हुए देखा, और उस दिन के जो मुख्य अतिथि थे उनको सुनने के बाद में मुझे लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और वो मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। और उस दिन के बाद में मैंने आरसीएम बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। सीरियस हो गया इस बिजनेस को लेके। मेरा जो एटीट्यूड था, मेरा जो नजरिया था आरसीएम को देखने का, चीजों को देखने का, सो वो बदल गया। और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, और कुछ गॉड गिफ्ट है शायद मेरे पास में। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। मैं बहुत साई किस्म का व्यक्ति था। वो साइनेस, वो शर्मीलापन और वो संकोची स्वभाव अभी भी कुछ ना कुछ मेरे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जीवन से जाती नहीं है। और उस समय तो मैं इतना संकोची था कि मैं बहुत एक्साइटमेंट के साथ किसी से मिलने के लिए जाता था, किसी के घर पे, कि मैं उनको प्लान दिखाऊंगा और फिर वो मेरे साथ में जुड़ेगा, ऐसे सपने बना के जाता था। और जाता था तो बैठा रहता था, बातें करता रहता था, चाय पी के वापस आ जाता था, क्योंकि प्लान दिखाने की, बातचीत शुरू करने की हिम्मत नहीं होती थी। सो उस लेवल से, उस स्टेट ऑफ माइंड से, उस प्रकार के कॉन्फिडेंस, उस प्रकार के लो कॉन्फिडेंस से मैंने आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग हैं जिनको आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम, आरसीएम बिजनेस के लीडर्स का जो रुतबा है और सेलिब्रिटी जैसा जो स्टेटस है वो उनको अट्रैक्ट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगने लग जाता है कि मैं शायद इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, शायद मेरे अंदर ये कमी नहीं है, शायद मैं ऐसा बोल नहीं सकता, शायद मैं लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, शायद मैं प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पाऊंगा, मैं लोगों को मीटिंग में नहीं ला पाऊंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती रहती हैं और वो स्वाभाविक है वो आना। लेकिन मैं आप सबको ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको आरसीएम बिजनेस का विजन दिखाई दिया, और आज का मेरा टॉपिक भी वही है कि आरसीएम में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूं, आपको आरसीएम बिजनेस भविष्य में क्या हो सकता है उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत आपसे करूंगा आज। सो अगर आपको आरसीएम बिजनेस का विजन दिखाई देने लग जाता है तो फिर इस बिजनेस में आपके अंदर क्या नहीं है, आपको क्या सीखना है, वो आपका पार्ट नहीं है, वो आपके अप्लायंस का पार्ट है, और वो यूनिक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग तरह के मीटिंग्स हैं, कैसेट्स हैं, इस प्रकार के मीटिंग सेमिनार्स हैं जो आपको हर वो चीज सिखाएंगी जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपके लिए जरूरी है। सो मैंने बस एक काम किया, मैंने गंभीरता से आरसीएम बिजनेस को लिया और मैं कंसिस्टेंसी के साथ में इस बिजनेस में चलता रहा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ऐसे दौर आए जब मुझे लगा कि मैं इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा, और कई बार ऐसा लगा कि शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। लेकिन जैसा भी दौर था, मैंने किसी भी दौर में अपने आप को डिमोरलाइज नहीं महसूस किया। मैं लगातार इस बिजनेस में चलता रहा, और उसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे बिजनेस की अचीवमेंट्स आ गई हैं, और इन सारी अचीवमेंट्स के साथ साथ में आपकी तरह अचीवमेंट आई। कोई ऐसा नहीं कि एक दिन सब कुछ हो गया, 10% का लेवल आया और फिर ऐसे ही लेवल बढ़ते चले गए। फिर रॉयल्टी आई, वो बड़ा दिन था मेरे लिए। फिर टेक्निकल बोनस, वाह मजा आ गया। टेक्निकल बोनस में मजा इसलिए आया था क्योंकि मेरी रॉयल्टी लगने के बाद में टेक्निकल तक पहुंचने के लिए मैंने कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। जी हाँ, कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। इनफैक्ट ये रहा कि मेरी रॉयल्टी लगने के बाद में मेरी रॉयल्टी टूट गई। टूटने के बाद में फिर उसको मेंटेन करना और फिर टेक्निकल के लेवल पे जाना, वो बड़ा टिपिकल टास्क था मेरे लिए। लेकिन टेक्निकल पे जाने के बाद में फिर एक अच्छा टाइम मैंने देखा। हमेशा से मेरा बिजनेस अगर डाउन हुआ तो बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ कभी भी, और ऐसे चलते चलते, ऐसे एंजॉय करते करते। सो ये एक पिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो पिन है सर, डायमंड की पिन, ये मुझे मिल गई। और ये पिन अगर आपको भी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको चाहिए, आपका यहाँ पे इस समय ठीक 4 बजे इस चैनल पे उपस्थित हो जाना ये बताता है कि आप इस बिजनेस को सीरियस हैं। और आप इस बिजनेस को लेकर अगर सीरियस हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने गेस्ट और अपनी डाउनलाइन के साथ में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको पहुंचेंगे। सो इस पिन पे, इतनी बड़ी पिन पे जाने के लिए
आपको दो चीजों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा सर। ये जो पिन है ना, दो चीजों का परिणाम है, पैशन और प्रोफेशन। डॉक्टर जितेन आडिया एक बहुत बड़ा नाम है, गुजरात से हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं। उनकी एक किताब मैंने पढ़ी और उस किताब में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, मजे करने हैं पूरी जिंदगी में, तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहा सर उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम धंधा है, उस काम धंधे को, उस काम को अपना पैशन बना लीजिए, यानी उस काम को पूरी शिद्दत के साथ में कीजिए, पैशनेट होके कीजिए, उसमें डूब जाइए। वैसे डूब जाइए जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हुए डूब जाता था, जैसे लता मंगेशकर गाना गाते हुए डूब जाती है, जैसे जाकिर हुसैन तबला बजाते हुए डूब जाते थे। मुकेश कोठारी जब स्टेज पे होते हैं तो जिस प्रकार वो डूब के बातचीत करते हैं, उस प्रकार से डूब जाइए। तो अगर आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लिया, उसको मस्ती के साथ में किया, तो आपकी जिंदगी जो है हमेशा मजेदार जिंदगी रहने वाली है। लेकिन हमारे चिकित्सा विभाग के आंकड़े कुछ अलग बता रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। जी हां, सोमवार को सुबह इसलिए आता है क्योंकि छुट्टी के बाद में जब व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए जाता है या अपने बिजनेस के लिए जाता है, तो वो पैशन के साथ में नहीं जा रहा है, वो टेंशन के साथ में जा रहा है और इसलिए लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर जितेन आलिया ने दूसरा विकल्प दिया। पहला विकल्प था आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। वो कहते हैं कि आपका जो पैशन है, पैशन मतलब जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस काम को आप बिल्कुल के साथ में करते हैं, उस काम को इस तरीके से करने लग जाइए कि उस काम से पैसा भी आना शुरू हो जाए, इनकम भी आपके घर में आए, आपकी रोजी रोटी, आपका घर खर्च चले। उस प्रकार से कीजिए। जिस प्रकार विराट कोहली ने क्रिकेट को मजे मजे में शुरू किया, और मजे मजे में शुरू करने के बाद वो उनका पैशन था और उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन, उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट खेला, प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। प्रोफेशनल लोग जो शूज पहनते हैं वैसे शूज खरीदे, प्रोफेशनल लोग जैसा बैट खरीदते हैं वो बैट खरीदा, और उन्होंने सारे वो काम किए जो प्रोफेशनल करते हैं। और विराट कोहली एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए और पूरे देश को उन पे नाज है। वो इंडिया की क्रिकेट टीम को लीड कर रहे हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया, जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया, वो लोग कामयाब हो गए हैं। वो कोई भी एक क्षेत्र है, वो राजनीति का क्षेत्र है, वो विज्ञान का क्षेत्र है, वो कला का क्षेत्र है, वो खेल का क्षेत्र है। जिन लोगों ने अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, सो सारे के सारे लोग कामयाब हो गए। डॉक्टर जितेन आडिया की ये बात आरसीएम के डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत उपयोगी है, और इसमें दो संदेश छुपे हुए हैं। पहला संदेश उन लोगों के लिए है जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को प्रोफेशन के रूप में चुन लिया है। अगर आपने इसको प्रोफेशन के रूप में चुन लिया है, आपने ये मान लिया है कि आपका प्रोफेशन है, और आप इसको लेके उतने ज्यादा सीरियस हैं जितने सीरियस आप अपनी नौकरी को या अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को लेके रहते हैं, उतनी गंभीरता के साथ अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो डॉक्टर जितेन आडिया ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्रोफेशन को पैशन के साथ में कीजिए। आप सीरियस तो हैं, लेकिन उस सीरियसनेस के साथ मत कीजिए। आपके काम में तो गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन वो गंभीरता आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आप टेंशन के साथ में मत कीजिए, आप एंजॉय के साथ में कीजिए। और एंजॉय के साथ में कैसे करेंगे? एंजॉय का मतलब ये हुआ कि जब भी आप आरसीएम बिजनेस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से पहले आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, एक खुशी होनी चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि आप कुछ बहुत बड़ा सा काम करने जा रहे हैं, लोगों से मिलना है। मिलने से पहले आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए।
आपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना है कहीं पे, सो आपके अंदर में खुशी होनी चाहिए कि आप दुनिया का बेहतरीन काम करने जा रहे हैं, आप लोगों की सहायता करने जा रहे हैं। जो लोग थोड़ा सा उतने हेल्थ अवेयर नहीं है या जिनको अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, आप उनको अच्छे प्रोडक्ट देंगे और उनकी अच्छी सेहत में उनका सहयोग करने के लिए आप जा रहे हैं। इस प्रकार से आप एक अच्छी फीलिंग के साथ में अगर आप जाएंगे, देने के भाव से जाएंगे, तो आपका प्रोफेशन के साथ में आपका पैशन ऐड हो जाएगा। और जो लोग आरसीएम बिजनेस को मजे से कर रहे हैं, मैं अगर अक्सर मीटिंग में ये प्रश्न पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस को मजे के साथ में कर रहे हैं, पैशन के साथ में कर रहे हैं, 90% लोग हाथ खड़ा करते हैं। जो 90% लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, जिनको आरसीएम बिजनेस करने में मजा आ रहा है, उनके लिए मेरा बड़ा गंभीर संदेश है, जो डॉक्टर पाटनी के माध्यम से मैं आपको, डॉक्टर जितेन आर्या के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं। वो संदेश ये है कि आप सिर्फ मजे मत कीजिए, आप इन मजे के साथ में इसको प्रोफेशनल ढंग से कीजिए, तरीके से कीजिए। कोई भी काम जब इस बिजनेस से रिलेटेड हम लोग करेंगे तो उसके दो तरीके से होगा। वो या तो कैजुअल तरीके से होगा वो, या प्रोफेशनल तरीके से होगा। आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है जब आप ज्वाइन करते हैं कि आपने 6 बेसिक्स काम करने हैं, 6 बेसिक को फॉलो करना है, और उसमें से दूसरा बेसिक आपको बताया जाता है लिस्ट मेकिंग। मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। जब आप लिस्ट बनाते हैं, 2 तरीके हैं लिस्ट बनाने के। कैजुअल तरीका यह है कि अपलाइन ने बोला और आपने एक पेपर पे कुछ नाम नोट कर लिए प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट के लिए, ये कैजुअल अप्रोच है। और प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि आपने उस चीज को बहुत गंभीरता से लिया और आपने एक प्रॉपर रजिस्टर या एक डायरी ली, और उस डायरी में आपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाई, और एक दूसरी डायरी में आप अपने ड्रीम लिखना स्टार्ट किए। हर काम में 2 अप्रोच हैं, कैजुअल अप्रोच है और प्रोफेशनल अप्रोच है। आप जब लोगों को इनवाइट कर रहे हैं फोन पे प्लान दिखाने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए, 2 अप्रोच हैं। आपका बातचीत करने का तरीका कैजुअल भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है। जब आप सेमिनार में जाते हैं या आप यहां पे भी बैठे हैं, यूट्यूब के सामने बैठे हैं, 2 तरीके के लोग यहां पे बैठे हैं। जो लोग कैजुअल अप्रोच के साथ में बैठे हैं, वो मस्ती के साथ में यहां पे बैठे हैं, उनके आसपास में कोई कॉपी पेन किताब नहीं है, और वो शायद कुछ दूसरा काम करते हुए वेबिनार भी देख रहे हैं। और जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं, वो लोग अगर बैठे हुए हैं तो उनके पास में कॉपी है, डायरी है, और वो लिख रहे हैं। और वो ऐसे कौन लोग हैं, वो नीचे कमेंट में भी लिखना स्टार्ट करेंगे कि कौन लोग डायरी और पेन के साथ में बैठे हुए हैं। अगर आप डायरी पेन के साथ में भी यहां पे बैठे हैं, तो आपकी अप्रोच जो है वो कैजुअल अप्रोच नहीं है, आप प्रोफेशनल हैं। जब हम एजुकेशन लेते हैं ना, तो एजुकेशन के 2 तरीके रहते थे। जो कॉलेज में अनसीरियस स्टूडेंट होते थे, वो मौज मस्ती के लिए कॉलेज में जाते थे, और जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, सीरियस स्टूडेंट होते थे, वो प्रॉपर एटीट्यूड के साथ में जाते थे, और वो सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई वहां पे करते थे। ठीक उसी तरह से आपको इस बिजनेस में आपको अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पैशन के साथ में कर रहे हैं, और ज्यादातर पैशन के साथ में करते हैं मुझे मालूम है, आप इसके साथ प्रोफेशनल अप्रोच लगा दीजिए। सर, प्रोफेशनल का मतलब ये है तरीके से, एक सही काम नहीं करना है, तरीके से काम करना है, वो बहुत हर काम में। अपलाइन से काउंसलिंग के लिए 2 अप्रोच हैं, कैजुअल और प्रोफेशनल। कैजुअल अप्रोच ये है कि आपने बातचीत शुरू की, और बातचीत शुरू करने के कुछ समय के बाद में आप पॉलिटिक्स में चले गए, पॉलिटिक्स के बाद में आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले गए। अगर आप उस तरीके से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो वो कैजुअल अप्रोच है। प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि अपलाइन के पास में गए, काउंसलिंग के लिए गए हैं, तो पहले पॉइंट नोट करके आप गए हैं कि अपलाइन से क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, और अपलाइन जो आपसे बता रहा है, आप एक विनम्र स्टूडेंट की तरह आप उनको लिखते जा रहे हैं, और न केवल वर्ड लिखते जा रहे हैं, अपितु पूरा महीना आप जो आपको डायरेक्शन दी गई है उन डायरेक्शन पे काम करते हैं। और अगले महीने काउंसलिंग में आप अपनी अपलाइन को बताते हैं कि सर आपने ये पॉइंट नोट करवाए थे, और मैंने ये काम किया, अब मेरा बिजनेस इतना हो गया है, अब मुझे बताइए कैसे काम करना है। ये प्रोफेशनल अप्रोच है।
मेरी जो ये पिन है जो मैंने आपको दिखाई डायमंड की पिन, ये इन्हीं दो चीजों का संगम है। कैजुअल, ये पैशन और प्रोफेशन दोनों को मिलने से ये मिलती है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको भी मिलेगी। जो लोग पहली बार हमारे बीच में हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो सकती है, एक जिज्ञासा हो सकती है कि ये जो डायमंड का लेवल है और डायमंड की पिन है ये क्या होती है। आरसीएम बिजनेस का डायमंड लेवल मैं ऐसा मानता हूं, ये एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद में आपको जिंदगी में जो चाहिए वो सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पहुंचने के बाद, इस लेवल पे पहुंचने के बाद में आपको पैसे की टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास में खूब सारा पैसा आएगा। अपितु स्थिति थोड़ी बदल जाएगी, आपके पास में इतना पैसा आएगा कि वो पैसा आपको परेशान कर देगा, और वो पैसा आप उस पैसे को मैनेज कैसे करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें, वो तरीके खोजने पड़ेंगे। जब मैं डायमंड बना मुझे मालूम नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कितना सारा पैसा आएगा, और वो जब इतना सारा पैसा आना स्टार्ट हुआ, रेगुलर आना स्टार्ट हुआ, बढ़ के आना स्टार्ट हुआ, मेरे लिए ये बड़ी दुविधा थी कि इस पैसे को मैं करूं क्या, कहाँ इन्वेस्ट करूं। मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ा था कि कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। और फिर मैंने दिल्ली में एक इन्वेस्टमेंट गुरु हैं जो बताते हैं कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां पे एक मोटी सी फीस देके मैंने वहां से ट्रेनिंग ली और उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखा। बहुत सारा पैसा आता है इस लेवल पे आने के बाद में, और बहुत सारे लोग तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं आरसीएम बिजनेस में जो इस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, इस लेवल को एंजॉय कर रहे हैं। आरसीएम डायमंड मतलब बहुत सारा समय आपके पास में मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगी आपको, आप जो मर्जी करना चाहें जिंदगी में वो कर सकते हैं। मैंने बचपन में जो काम करने चाहिए थे वो इस समय मैं कर रहा हूं। मैं खेलता हूं, 2-2 घंटे खेलता हूं, घूमने फिरने के लिए मैं जाता हूं। मेरा एक ड्रीम है, ये कोविड-19 की वजह से थोड़ा इफेक्ट हुआ है। मैं बहुत सारे देशों की यात्राएं कर चुका हूं, और मेरा एक ड्रीम है कि दुनिया में जिन देशों में जाया जा सकता है, जो टूरिज्म के हिसाब से जो देश डिजाइन किए गए हैं, ये अच्छा है टूरिज्म के लिए। जो जो कंट्रीज हैं वहां मैंने जाना है, और मैं बहुत पॉजिटिव तरह का आदमी हूँ, बहुत आशावादी हूँ, और मुझे लगता है कि दुनिया फिर वैसी ही होने वाली है अगले कुछ टाइम के बाद में। और वो जो ड्रीम है पूरी दुनिया को घूमने का, वो मैं एंजॉय करने वाला हूँ। बहुत सारा टाइम आपके पास में होता है पैसे के साथ में, और ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको एक्चुअली। किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में शायद आपको नहीं मिलेगा कि आपके पास में दोनों चीजें भरपूर है, टाइम भी भरपूर है और पैसा भी भरपूर है। और आरसीएम डायमंड का मतलब है सिक्योरिटी, सुरक्षा मिलती है आपको कि जो काम आपने किया है, जो नेटवर्क आपने बना दिया है, उस नेटवर्क की वजह से न केवल मात्र आपको पैसा मिलेगा, अभी तो आपकी जो अगली जनरेशन आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उस जनरेशन के लोगों को भी आपके काम का लाभ मिलेगा। और हमारे बिजनेस में एक परफेक्ट उदाहरण है हम सबके चहेते लीडर रवि ओपी शर्मा, जिनके पिताजी श्री ओम प्रकाश शर्मा जी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, नेटवर्क बनाया, डायमंड गए, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, लेकिन वो विजन को समझते थे। आरसीएम बिजनेस के विजन की वजह से उन्होंने आपकी तरह मेरी तरह ग्राउंड लेवल पे काम किया, और दुर्भाग्य से जब वो इस दुनिया से चले गए, रवि जी ने, उनके सुपुत्र ने इस बिजनेस को संभाला, और वो आज हमारे बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। वो इस चीज का एग्जाम्पल है कि आपके अगर फादर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है आपकी अगली जनरेशन को मिलता है। ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है, और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं मिलती, ये केवल मात्र उन चुनिंदा कंपनियों में मिलती है जो कंपनी बहुत एथिकल तरीके से काम करती हैं, जो कंपनी एक क्रेडिबिलिटी के साथ में काम करती हैं। रवि ओपी शर्मा उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे सामने कि आरसीएम बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है। आरसीएम बिजनेस में जब आप डायमंड के लेवल पे जाएंगे, आपको लोगों का प्यार प्रेम मिलेगा, एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस आपको मिलने वाला है, लोगों की दुआएं मिलेंगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। ये सारी चीजें जो आरसीएम को नजदीक लेने जाते हैं, तो आपका ड्रीम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम आपका होना चाहिए कि आपने आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाना है। और डायमंड अब जो लेवल आपका है और डायमंड का जो लेवल है, उसके बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाइए, छोटे छोटे लेवल्स हैं हमारे यहाँ पे, वाइडर लेवल्स हैं,
20,000 का पहला लेवल है, 40,000 टोटल वॉल्यूम का दूसरा लेवल है। सो उन लेवल्स को आप अचीव करते-करते और एक प्रॉपर आपके पास में एक रोड मैप होना चाहिए कि आपने कैसे-कैसे डायमंड पे जाना है और आपके अपलाइन निश्चित रूप से आपकी सहायता उस चीज़ में करने वाले हैं।